कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। उसको हिस्सेदारी दे, फिर उसकी बात करे। अगर वो बिना हिस्सेदारी दिए बात करती है तो ये सिर्फ चुनावी सब। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं। अगर आप लफ्ज पासमानदा इस्तेमाल करते हैं और उस पर बात करते हैं तो आप सामने आइए, सबसे पहले उनकी भलाई की बात कीजिए, उनको हिस्सेदारी एमएलसी बनाइए, आप राज्यसभा में भेजिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको हर तरह की खबर दिखाते हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में चुनाव होना, रैलियां भी शुरू हो गई हैं। कई बार ये चीज़ आई है कि अब प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सरकार, बीजेपी मुसलमानों के तरफ ज़्यादातर ध्यान दे रही है। उनके बहुत सारे चीज़ों में बदलाव के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रही। वहीं पे बीते कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासमानदा मुसलमान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो दबे कुचले मुस्लिम हैं, जिसमें खास तरह से पासमानदा मुसलमान, उन्हें उभारने के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने चर्चा की बात कही। हमारे साथ दरभंगा से एक समाज सेवी तौकीर अहमद साहब जुड़े हैं। लगातार इनको आपने हमारे चैनल पे देखा है, कई बार दूसरे चैनल पे भी देखे। इनसे बात करेंगे आखिर पासमानदा मुसलमान को लेकर के इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया, क्या वाकई में जिस तरीके से हिंदू समाज में दलित, महादलित पिछड़े हैं उनके लिए स्पेशल है, क्या वाकई में मुस्लिम कौम में भी अंसारी कौम है, राइन बिरादर है और भी बहुत सारी बिरादरी कितनी, उसी तरह से वो भी महादलित दलित है, ताकि उनको किस तरह का पैकेज की उनकी इच्छा है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट है वो 70 साल में किसी सरकार ने नहीं ली। आइए इन सब चीज़ों पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस बारिश के मौसम में आप आए हमारे यहाँ पे चमके। तो इस मौके पे सबसे पहले तो आज ईद उल अज़हा का दिन है, बकरीद का दिन है। तो मैं इस मौके पे तमाम देशवासियों को, तमाम बिहार वासियों को, जाले के सारे लोगों को, दरभंगा के सारे लोगों को और ख़ास करके आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुभकामनाएं। चलिए आपको भी। अब आते हैं प्रधानमंत्री के स्पीच को लेकर के। पासमानदा मुसलमान को लेकर के काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं आजकल। देखिए, मैं कोई राजनीतिकार तो हूँ नहीं, मैं एक कॉमन इंसान हूँ, एक समाज से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। जहाँ तक उनके स्टेटमेंट की का बात है या उनके स्टेटमेंट पे हम बात करने की बात है, तो ये एक बेईमानी बात है। उन्होंने जो बात करी है वो एकदम बेईमानी बात है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं बोलने के लिए, तो अब वो मुसलमानों को बांटने की राजनीति करना शुरू कर दी है। ये सब बेकार की बातें हैं कि पासमान मतलब इसकी उसकी। अगर सही मायने में किसी भी पार्टी में, उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अदर भी किसी की पार्टी की बात करता हूँ, अगर आप लफ्ज पासमानदा इस्तेमाल करते हैं और उस पर बात करते हैं तो आप सामने आइए, सबसे पहले उनकी भलाई की बात कीजिए, उनको हिस्सेदारी देने की बात कीजिए, उनको आगे लाने की बात कीजिए। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म हो जिससे वो आप लोग को हिस्सेदारी दे, आगे लाए? बहुत सारा प्लेटफॉर्म है देने की बात। जहाँ तक है, आज विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है। आप देखिए, आप मिथिलांचल में देख लीजिए, हमारे मरहूम फिदा हुसैन अंसारी साहब कांग्रेस के ज़माने में 18 साल एमएलसी थे। उनके बाद किन लोगों को कांग्रेस ने एमएलसी बनाया है? आरजेडी से सुल्तान साहब एक बार विधायक रहे हैं, उनको दोबारा टिकट नहीं मिला। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर प्लेटफॉर्म की बात हम करें तो प्लेटफॉर्म है, आप भेजिए ना। पहले आप बोलिए मत, पहले आप करके दिखाइए। आप एमएलसी बनाइए, आप राज्यसभा में भेजिए, आप हिस्सेदारी देंगे तभी तो आप उनके दुख दर्द को समझ पाएंगे, वो आप तक बात को लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और भी राज्यों में चुनाव है, क्या वहाँ पे वो अपना जो अंसारी को लेकर के, पासमानदा को लेकर बात करें, वहाँ पर पहले वो विधायक का सीट दे? वहाँ बिल्कुल देना ही चाहिए, कोई भी पार्टी हो। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ या बीजेपी या किसी अदर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे पार्टी को बोलता हूँ। पहले आप हिस्सेदारी दो ना, आप हिस्सेदारी दो, उनको जगह दो, फिर आप उनकी बात करो। ये तो बेईमानी बात है ना कि आज इलेक्शन है तो आज आपको पासमानदा की याद आ रही है।
कहाँ थे आप 5 साल से? 8 साल से आपकी सरकार है, 8 साल से आप क्यों नहीं पासमानदा की बात कर रहे थे? या और भी पार्टियां हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पासमानदा या अति पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति या बड़े तबके के लोगों की बात करते हैं। ये सब सिर्फ मुसलमानों को बांटने की बात है, कुछ नहीं है। हमारा अभी भी बार बार एक ही चीज कहना है कि अगर कोई भी पार्टी पासमानदा की बात करती है तो सबसे पहले सामने आकर के उसको हिस्सेदारी दे, फिर उसकी बात करे। अगर वो बिना हिस्सेदारी दिए बात करती है तो ये सिर्फ चुनावी शगुफा है और कुछ नहीं है। वो अपना स्टैंड चुनाव के लिए उन्होंने ये छेड़ा है, या वही नहीं, कोई भी पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए करती है। मेरा एक ही चीज कहना है कि अगर सही मायने में आपके दिल में हमदर्दी है और आप चाहते हैं कि पासमानदा का उत्थान हो और वो आगे बढ़े, तो आप पहले उनको हिस्सेदारी दीजिए, आप उनको लाइन में लाइए, उनको जगह दीजिए, फिर आप उनको दुख दर्द की बात कीजिए। जिन राज्यों में चुनाव है अभी, जहाँ पे आज उन्होंने भाषण दिया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में पासमानदा मुसलमान एक मुद्दा लेकर के मुसलमान कम्युनिटी में बंटवारा होगा? देखिए, मुसलमान कौम एक इस्लाम को मानने वाला कौम है, सारे लोग एक हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, किसी को जरूरत है। अगर पासमानदा समाज है तो उसको आज उत्थान की जरूरत है, उनको हिस्सेदारी की जरूरत है, लेकिन उनके इस स्टैंड से मुसलमान बंटने वाला नहीं है। मुसलमान एक है और एक ईमान को मानने वाले लोग हैं। वो लोग कभी इस शगुफाबाजी में और इस तरह के बरगलाने वाली बातों में नहीं जाएंगे। बांटने वाला शगुफा है और मुसलमान बटेगा नहीं, क्योंकि मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति सब चीज का इस्तेमाल करती है, जाति हो या धर्म हो, या उस जातियों में वो भी बांटना हो, धर्म को भी बांटना हो। राजनीति करने वाले अपनी सारी हदों को पार करके भी अपनी सीट तक पहुंचते हैं। बने रहिए बिहार एक्टिविस्ट न्यूज के साथ।